केजरीवाल का जो आज का पत्र है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से माननीय न्यायालय या माननीय न्यायाधीश पे निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री हो, 3 बार आपने संविधान की शपथ ली और आज आप उसी संविधान की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, उसे तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपराधी ये तय नहीं कर सकता कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा, कौन सा न्यायालय सुनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, लूट किया है। लेकिन उस पूरे विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास वो माननीय न्यायाधीश पे निजी टिप्पणियां करके कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब का घोटाला करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की दलाली करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदल के उसमें पैसे कमाओ, ये चोरी करो। अरविंद केजरीवाल, तुम महात्मा गांधी का नाम भी बदनाम कर रहे हो, गांधी जी के समाधि स्थल को राजनीतिक नोटंकी का हथियार बना रहे हो। तुम महात्मा गांधी का नाम लेकर पूरे देश का अपमान कर रहे हो और जितने भी हिंदुस्तानी, जितने भी गांधी भक्त हैं, वो इसकी सजा तुम्हें देंगे। इस राजनीतिक नोटंकी की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। इस लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है कि अगर न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय नहीं देता है तो आपको अपील करने का अधिकार है। लेकिन आप अपराधी तय नहीं करेगा कि मुझे न्यायालय में जाना है या नहीं जाना है। अपराधी को कानून के सामने पेश भी होना होगा और कानून का सामना भी करना होगा। केजरीवाल का जो आज का पत्र है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से माननीय न्यायालय या माननीय न्यायाधीश पे निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री हो, 3 बार आपने संविधान की शपथ ली और आज आप उसी संविधान की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, उसे तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपराधी ये तय नहीं कर सकता कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा, कौन सा न्यायालय सुनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, लूट किया है। लेकिन उस पूरे विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास वो माननीय न्यायाधीश पे निजी टिप्पणियां करके कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब का घोटाला करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की दलाली करो, आपको गांधी जी ने कहा था कि शराब की नीति बदल के उसमें पैसे कमाओ, ये चोरी करो। अरविंद केजरीवाल, तुम महात्मा गांधी का नाम भी बदनाम कर रहे हो, गांधी जी के समाधि स्थल को राजनीतिक नोटंकी का हथियार बना रहे हो। तुम महात्मा गांधी का नाम लेकर पूरे देश का अपमान कर रहे हो और जितने भी हिंदुस्तानी, जितने भी गांधी भक्त हैं, वो इसकी सजा तुम्हें देंगे। इस राजनीतिक नौटंकी की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। इस लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है कि अगर न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय नहीं देता है तो आपको अपील करने का अधिकार है। लेकिन आप अपराधी तय नहीं करेगा कि मुझे न्यायालय में जाना है या नहीं जाना है। अपराधी को कानून के सामने पेश भी होना होगा और कानून का सामना भी करना होगा।